हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मुझे भी पता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ग्रुप में भी मैसेज आ रहे हैं कि क्या तैयारी करें, किस लिए तैयारी करें। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, किस लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनके कमेंट्स आ रहे थे और जिनके मैसेज भी आ रहे थे कि लखनऊ जाने का जो 3 जनवरी का था, जो फाइनली निष्कर्ष आखिरकार 3 जनवरी को क्या आया। क्या एग्ज़ाम डेट के लिए कोई नोटिस आएगा, या आपकी एग्ज़ाम डेट ही जारी कर दी गई है, या कोई नोटिस ही जारी कर दिया गया है। तो देखिए, जो फाइनली बात है वो है ये कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही कोई नोटिस आया है, ना ही एग्ज़ाम डेट के लिए बोला गया है। 20 दिसंबर को जैसा कि आपसे बोला गया था कि 8 दिन का हमको समय दीजिए, और फिर से कुछ नहीं हो पाया। इस बार भी वही हुआ कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में ले लिया जाएगा। बोला गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि जनवरी में आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जिस तरह से पिछली बार बोला था कि 8 दिन के अंदर अंदर नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उसी तरह से फिर से बोला गया है कि जनवरी में आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब आप इतने तो समझदार होंगे कि आप जो इनकी ये जुमलेबाजी है एग्ज़ाम डेट को लेकर, यानी कि मैं जैसे कि आपसे पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि लॉलीपॉप, हमारी जो बात होती है वो लॉलीपॉप को लेकर होती है। और लॉलीपॉप से हमारा मतलब है कि आश्वासन दे दिया गया है, और आश्वासन वो भी झूठा आश्वासन, यानी कि आपको टाल दिया गया है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो आपके साथ शेयर की थी। मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि आप इस वीडियो के माध्यम से खुद से समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या हुआ। जो भी बातें हुई, मुख्य मुख्य बातें मैंने वहाँ पे जो वीडियो थी उसकी कटिंग लेकर के जो भी मेन बातें थीं वो उस वीडियो में डाली थी। बाकी की जो एक्स्ट्रा आलतू फालतू चीज़ें थी वो मैंने उसमें से हटा दी थी। वरना वीडियो 20-20, 22-22 मिनट की भी थी, 30 मिनट की भी थी, 35 मिनट की भी थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए 8 मिनट से बड़ी कोई वीडियो नहीं पोस्ट की गई। जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने मैसेज नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि सर हमने वीडियो देख ली है और हमें पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कम से कम बता तो दीजिए। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बाकी लोगों ने, जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने निष्कर्ष बता भी दिया है आपको। जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता भी होगा कि क्या निष्कर्ष निकला है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि आप इतना लेट क्यों बता रहे हो। तो देखिए, इतना लेट वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है। पहले तो एक सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे ये वीडियो बनानी ही नहीं थी। अब आप सोचोगे कि फिर बनाई क्यों है। अब देखिए, बनानी क्यों नहीं थी, पहले इस बात पे बताता हूँ आपको, तो इस बात की चर्चा कर लीजिए। बनानी इसलिए नहीं थी क्योंकि इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद अब मुझे भी लगने लगा है कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी पुरानी घिसी पिटी बातें, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। दूसरा पॉइंट इस वीडियो को ना बनाने का दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई एग्ज़ाम नोटिस आता, एग्ज़ाम डेट आती, या कोई फिक्स बात होती, तब मैं वीडियो बनाता और मुझे भी खुशी होती कि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो डाल दिया था और उसी से आपको समझ जाना था कि कुछ नहीं होने वाला। अब ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी भी इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि हमारी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि क्या सर हम कोर्ट में चले जाएं। तो देखिए, उन बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आप कोर्ट जाना चाहते हो तो यूपीएसआई भर्ती को देख लीजिए। कोई निष्कर्ष नहीं है, कुछ नहीं होगा कोर्ट में भर्ती ले जा कर के। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर ये भर्ती कोर्ट में पहुंच गई तो समझ लो आपकी वैकेंसी ही ख़त्म, भर्ती ही निरस्त कर दी जाएगी। कोई आपकी जो फीस डिपॉजिट हुई थी ना ही वो रिटर्न होगी, मतलब कोई कार्रवाई इस पर नहीं होने वाली। अब बाकी लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, सबसे पहला पॉइंट हो गया कि क्या भर्ती को हम कोर्ट में ले जाएं। तो देखिए, समझदारी यही होगी कि जो ऐसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। फॉर्म फिल किए गए हैं तो आपका एग्ज़ाम भी ज़रूर लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ना हो। आयोग और सरकार के दिमाग का कुछ पता नहीं चल रहा, ना ही वो मना करती है ना ही कोई बयान देती है। इस बारे में कोई डिस्कशन हम नहीं ले सकते, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ।
और यकीन मानिए 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ना ही बाकी का कोई यूट्यूबर भी आपको बता सकता है, फिक्स आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, जनवरी में नोटिस आएगा या एग्ज़ाम जनवरी में होगा। आयोग ने पहले बोला था कि 8 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और अब बोल दिया है कि इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि नहीं होगा। आपकी तैयारी है, आपकी फुल प्रिपरेशन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की जो वैकेंसीज आएंगी, ऐसा भी नहीं है कि कोई वैकेंसी ही ना निकले, ये भी नहीं हो सकता कि कोई वैकेंसी ना आए। अगर ऐसा होगा तो जो बाकी के जो आयोग हैं जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है वो सभी रिक्त हो जाएंगे और रिक्त पद उनको भरने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी। अब दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि क्या फिर से धरना देने चले, तो देखिए सबसे पहली बात, जो फिर से धरना देने की सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं, जैसा कि अब तक होता आया है अब उतना भी नहीं हो पाएगा। अगर आप फिर से धरना देने जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कोविड-19 ओमिक्रॉन 3rd स्टेज। उसके चलते आपको वहाँ ना जाने की ही मैं राय दूंगा कि अगर अब आप लोग फिर से जाते हो तो कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। जैसा कि अब तक आपको देखने को मिला है कि अब तक कोई भी नोटिस, कोई भी एग्ज़ाम डेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिला है आपको, और वहाँ जाने का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिला। सेकंड पॉइंट पर बात करता हूँ कि अगर आप धरना देने जाते हो तो पहले तो 6 या 7 बच्चे वहाँ पर पहुँच भी जाते थे। एएसओ भर्ती के, बोरिंग टेक्नीशियन के अदर बच्चे भी वहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब आपके साथ कोई नहीं होगा। अब जो भी आप लोग अगर यूनिटी बनाते हो तो कम से कम आप हो सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप हो सकते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 बच्चे आप जा सकते हो। इससे ज़्यादा ये लिख करके ले लीजिए, 10 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे लखनऊ पहुंच ही नहीं सकते। यूनिटी नहीं है। और हमने ये काम 3 से 4 बार करके देख लिया है। हमने ट्विटर कैंपेन भी चला करके देखा, हमने लखनऊ जा कर के भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। तो अभी भी वही होने वाला है आपके साथ कि ना पहले कोई गया है ना ही अब कोई जाएगा। तो मैं आपके लिए ये भी बता दूं कि लखनऊ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। धरने प्रदर्शन की बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला आपका लखनऊ जा कर के। अब बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट पर कि अब हम क्या करें। जब हमारे एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता तो अब हमारी प्रिपरेशन का हम क्या करें, अपनी तैयारी का क्या करें, क्या पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ें भी या ना पढ़ें। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर वाले, आपके मॉम डैड आपको समझाते होंगे कि बेटा अपने पास का जो धन है वो आपका ज्ञान और आपकी शिक्षा ही है, इसके अलावा रुपया पैसा ये आपके पास का धन नहीं है। ये आना जाना है, सब चीज़ें बट जाएंगी, लेकिन जो आपके पास बुद्धि है, जो आपके पास ज्ञान है, वो कभी भी नहीं बटेगा। तो ये इतनी ही बात आपके लिए काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने की। प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है, तैयारी को नहीं छोड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी निश्चित तौर पर होगा, हालांकि देर से हो, लेकिन होगा ज़रूर। दूसरी बात, अगर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम नहीं भी होता है, चलिए ये मान के अगर बात करते हैं हम कि नहीं होगा, लेकिन नहीं होने की पॉसिबिलिटी तो आपकी 23% भी नहीं है, 20% भी ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम ना लिया जाए। एग्ज़ाम यूपी SSSC ज़रूर कंडक्ट कराएगी। हो सकता है कि काफ़ी देर हो जाए, लेकिन ये बात सोचिए, इलेक्शन है और इलेक्शन के चलते हो सकता है आपकी लेखपाल या आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो देखिए तीनों वैकेंसीज, ये मैं इन्हीं को एग्जांपल को लेकर चलता हूँ, तीनों की तैयारी आपकी सेम सी है। अगर आप इनमें से किसी एक की भी तैयारी करते हो तो सिर्फ मैथ आपको पकड़ना पड़ेगा, बाकी दूसरे की तैयारी खुद से ही होती रहेगी। अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हो तो कांस्टेबल की खुद से हो जाएगी, कांस्टेबल की करते हो तो फॉरेस्ट गार्ड और लेखपाल की खुद से हो जाएगी। एक एक सब्जेक्ट का अंतर है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में मैथ नहीं आएगा और बाकियों में ग्रामीण परिवेश नहीं आएगा, तीनों में यूपीजी के आएगा, बाकी का जीएस भी तीनों में आएगा।
आपकी हिंदी तीनों में आएगी। बात कर लेते हैं हम अगली, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि तैयारी का क्या करें। तो देखिए, तैयारी करते रहना है, लेकिन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपका सिलेबस पढ़ने का मन नहीं करता है, तो सिर्फ इतना कीजिए, जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी तैयारी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहो तो आप अपनी पढ़ाई को जितना ज़्यादा समय देते थे, मान लीजिए अगर आपने 8 घंटे दिए, तो आप उसका हाफ यानी कि 4 घंटे ही पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और कंटिन्यू रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा, और आपकी तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म से होती रहेगी। टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस का। सुबह को 7 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सुबह को 9 बजे होता है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में या हिंदी के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, अगर आप कोई टॉपिक बताते हो हमको कि सर इस टॉपिक में हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो वो टॉपिक भी आपके लिए आ जाता है। उस दिन प्रैक्टिस नहीं होती, उस दिन टॉपिक हो जाता है। तो इतना सब कुछ आपके लिए यहाँ पर कराया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, और आपको पता है कि हम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन ही आपको देते हैं। शाम की बात करते हैं, तो शाम को 7 बजे होता है हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट, और शाम को 8 बजे होता है हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। कंप्यूटर ख़त्म होते ही हम आपको यूपीजी के स्टार्ट करा देंगे। यूपीजी के आपको पहले भी करा रखा है। यूपीजी के में 500 क्वेश्चन आपको कराए थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन थे जो आज तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक बार आप एक वीडियो देखिए, आपको खुद से समझ आ जाएगा कि कितनी हेल्पफुल और कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए डाला गया है वीडियो के अंदर। तो ये थी हमारी क्लासेज। सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। ना ही कोई नोटिस आया है, ना ही कोई एग्ज़ाम डेट जारी की है, ना ही कोई एग्ज़ाम डेट का अता पता है कि एग्ज़ाम फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो या कब हो। आपसे मेरी जो पर्सनल राय है, जो पर्सनली ओपिनियन मैं आपको देना चाहता हूँ, तो वो यही है कि कुछ मत कीजिए, बस अपनी अब तैयारी करते रहिए। ना ही लखनऊ जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई धरना देने की ज़रूरत है। और अगर आप ट्विटर कैंपेन के बारे में भी सोच रहे हो, तो उससे भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपके सामने ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, 23 फरवरी को ग्रुप डी के एग्ज़ाम है। अगर आपका किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो देखिए वो तैयारी में लगा रहे, अपनी मैथ पढ़ता रहे, जो भी सिलेबस है उसका, साइंस पढ़ता रहे, जीएस पढ़ता रहे, तैयारी करते रहिए। आप ग्रुप डी की तैयारी करिए, इससे होने वाला कुछ नहीं है। देखिए, आप ये नहीं सोचना कि हमारी बाकी की प्रिपरेशन छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी छूटेगी आपकी, बाकी कुछ नहीं छूटने वाला। तो हिंदी कोई इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, आप हिंदुस्तान में ही रहते हो, और हिंदी आप 15 दिन में अपनी फिर से वैसी की वैसी कर लोगे, जैसी मैंने आपको बताया। डेली प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते रहोगे सुबह को 7 बजे, तो आपका इतना भी कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस से। देखिए, प्रैक्टिस जब मैं आपको कराता हूँ, तो उसके चारों ऑप्शंस आपको डिफ़ाइन करके चलता हूँ, और उसका पूरा का पूरे टॉपिक के बारे में समझा के चलता हूँ कि अगर कोई इच्छावाचक वाक्य आ गया, तो वाक्य क्या होते हैं, इच्छावाचक कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक क्या होते हैं। तो इस तरह से सारा का सारा टॉपिक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको कुछ अच्छा लगी हो वीडियो में, अगर कोई आपको लगता है कि हाँ वाकई आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, या आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अपने जो पर्सनली ओपिनियन है आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है।